दोस्तों आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि किसी भी मामले को या किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे लोग जो कि कभी भी होशियारी से काम नहीं ले पाते। क्योंकि आज की ये वीडियो इसी बारे में है कि हाजिर दिमाग कैसे बना जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 4 बेहतरीन टिप्स दूंगी। अगर आप उन पर अमल करेंगे और उनको सोचेंगे तो यकीनन फ़ायदे में रहेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आमतौर पर हमारे माशरे में चालाकी को जहानत से बहुत ज़्यादा मंसूब किया जाता है। लोग ये समझते हैं कि चालाकी और जहानत दरअसल एक ही चीज़ का नाम है, हालांकि ऐसा नहीं है। चालाक लोग दूसरों को अपने जाल में फंसाते हैं, जबकि होशियार लोग अपनी जहानत की वजह से लोगों को अच्छा मशवरा देते हैं। तो दोस्तों ये अब आपके पर है कि आप चालाक बनना चाहते हैं या ज़हीन बनना चाहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उन 4 बेहतरीन टिप्स की जिसकी वजह से आप अपनी मैच्योरिटी को बढ़ा सकते हैं और मामला फहम बन सकते हैं और किसी भी सिचुएशन को या किसी भी जगह पर अपने आप को कैसे पुरसुकून महसूस कर सकते हैं। दोस्तों पहले टिप ये है कि अगर आप किसी ग्रुप में किसी मीटिंग वगैरह में बैठे हुए हैं और वहाँ पर किसी टॉपिक पर डिस्कशन हो रही है तो आपको चाहिए कि आप खामोशी से सबकी डिस्कशन सुनें, सबकी राय को तवज्जो से सुनें और उनकी राय का एहतराम करें और आखिर में अपनी राय का इजहार करें। ऐसा करने से ये लगेगा कि आप आखिर में सबकी राय को मद्देनज़र रखते हुए ही बात कर रहे हैं, यानी कि एक समरी के तौर पर आप उन तमाम बातों को डिस्कस करें जो कि उन तमाम डिस्कशन में हुई हैं। यानी हर एक इंसान ने उस बात पर अपनी अच्छी या बुरी राय दी है, तो आप उन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छी सी राय कायम कर सकते हैं। ऐसा करने से लोगों के दरमियान आपकी अहमियत बढ़ेगी और आप भी यकीनन अच्छा महसूस करने लगेंगे। दोस्तों दूसरी अहम टिप ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरी लोगों के साथ ही बहस करें। यानी कि अगर आप किसी जगह पर एम्प्लॉय हैं और वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ के बॉस ने आप पर गुस्सा किया है या आपके साथ गलत किस्म का बर्ताव किया है, तो आपको चाहिए कि आप खामोश रहें। अगर आप बोलेंगे और आगे से जवाब देंगे और गुस्सा करेंगे तो आप उस नौकरी से हाथ भी धो सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप वहाँ पर अपने इमोशंस पर काबू रखें। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपकी बहस का कोई फ़ायदा हो सकता है तो वहाँ पर आप बहस लाजमी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर आप काम करते हैं और वहाँ के माहौल से आप खुश नहीं हैं तो आप उन सारी चीज़ों को अपने जहन में रख सकते हैं कि जब आप यहाँ से जॉब छोड़कर जाएंगे तो जाते जाते उनको ये तमाम नेगेटिव पॉइंट्स बता कर ही जाएंगे। तो ऐसा करने से कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और हो सकता है कि आपके बताए गए पॉइंट्स पर वो लोग अपना माहौल बदल लें और वो एक अच्छी चीज़ उनके लिए साबित हो सकती है। तो दोस्तों ज़रूरी बात यह है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बहस करें जहां पर कोई आपका नुकसान ना हो रहा हो। ये ना हो कि अपने गुस्से में आकर आप अपनी बेहतरीन जॉब से हाथ धो बैठें या बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करें। इसलिए चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ वहीं पर बहस करें और वहीं पर निगोशिएट करें जहां पर उसका कोई मतलब या मकसद भी बनता हो। बेमकसद और बेमानी बातों को कोई भी पसंद नहीं करता और आप ही की अहमियत घट जाती है। दोस्तों तीसरी अहम चीज़ ये है कि अपने मिजाज को अपडेट करें, मॉडिफाई करें। दोस्तों जो शख्स पुरानी रवायात के साथ चलते हैं वो आज के दौर में बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि नापैद हो चुके हैं। पुराने लोग पुरानी सोचों को लेकर साल हर साल तक चलते रहते हैं और अपने उन्हीं बातों पर अमल करते हैं जो उन्होंने अपने आबाओ अजदाद से सीखी होती हैं। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं होता। ये एक तरक्की याफ्ता दौर है और इसमें मस्बत और नई सोच रखने वाले लोगों को ही पसंद किया जाता है। तो बेहतर ये है कि आप भी ऐसे ही लोगों में शामिल हों, अपनी सोच को बदलते रहें, हालात हाज़रा पर गौर करते हुए अपने मिजाज को बदलें और ठंडा रखें। ऐसा करने से यकीनन लोग आपसे मुतासिर होंगे और ये आपकी हाजिर दिमागी की बेहतरीन निशानी होगी। यानी अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं और कोई लोग आपसे मदद या राय तलब करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप हालात को देखते हुए ही कोई फ़ैसला लें, ना ये कि आप पुरानी रवायात को ही अपने जहन में चलाते हुए उसका कोई गलत फ़ैसला कर दें। ऐसा करने से हो सकता है कि अगले लोग भी आपकी राय को पसंद ना करें और आप खुद भी डिफ़िकल्टी फील करें। इसलिए बेहतर ये है कि अपने हालात को देखते हुए ही कोई फ़ैसला करें और अपनी सोच को मस्बत रखें और अपने मिजाज को ठंडा रखें। दोस्तों आखिरी टिप ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने लफ्ज़ों और बातों के ज़ोर पर ही लोगों को खुश ना करें। दोस्तों किसी का भी अमल उस इंसान की शख्सियत को बनाता है। बातें तो सभी करते हैं लेकिन अपने अमल से लोगों को मरूब करना एक निहायत अच्छा फ़न है।
آپ اپنی فنکاری تو بہت کرتے ہو لیکن باتوں کے ساتھ، لیکن عمل سے آپ کچھ بھی نہ کرتے ہو تو لوگ کوئی بھی آپ کو پسند نہیں کریں گے، آپ کسی بھی جگہ پر اپنی ویلیو نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پر آپ غریب لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وقت آنے پر آپ ان کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے اور لوگ اسی بات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ناپسند کرنے لگیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ باتوں سے زیادہ اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت کریں گے تو لوگ آپ کو پسند کریں گے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ سے ہی مشورہ کرنے لگیں یا پھر وہ آپ کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ صرف اور صرف اپنی باتوں سے لوگوں کو خوش کریں اور اپنی بات پر قائم ہی نہ رہیں، یعنی کہ آپ کے قول و فعل میں بہت زیادہ تضاد ہو، تو یقیناً ایسے لوگوں کو ہماری سوسائٹی پسند نہیں کرتی، کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہے جو کہ اپنے عمل سے ہی بڑے بنتے ہیں، یعنی کہ ان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف مرعوب ہوتے ہیں، ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ 4 ٹپس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ حاضر دماغ بننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان 4 ٹپس کا استعمال کریں گے تو یقیناً بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو لائک اور شیئر بھی لازمی کریں۔ شکریہ۔